अब लुईस 16 जो है वो प्लान कर रहा था अपने टैक्स को बढ़ाने का। क्यों बढ़ाने का कर रहा था? क्योंकि हमें तो पता ही है कि उसका राजकोष बहुत ही खाली था, उसे पैसे की ज़रूरत थी टैक्सेस को चुकाने के लिए, इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। अब हम देखेंगे द आउटकम्स ऑफ रिवॉल्यूशन। तो लुईस 16 ने टैक्सेस को इंक्रीज़ करने का सोचा, लेकिन वो जो है ऐसे अपने टैक्स को इंक्रीज़ नहीं कर सकता। उसे तीनों स्टेट के साथ मीटिंग बुलानी पड़ेगी, तभी जा कर के वो ऐसा कर पाएगा। ठीक है, तो ये मतलब अकेले नहीं कर सकता, इसको ना तीनों का चाहिए। तो तीनों को बुलाने के लिए इन्हें वोट कराना पड़ेगा। वोट कैसे होगा कि तीनों स्टेट से एक एक वोट देना है। अगर तीनों स्टेट ने एक एक वोट दे दिया तो ये पास हो जाएगी। 3 में से 2 भी दे दिया तो पास हो जाएगी, लेकिन 3 में से 1 दिया तो ये पास नहीं हो पाएगी। आप समझ रहे हैं ना, 3 स्टेट्स हैं, तीनों मिला के एक एक वोट है। अब क्या है, तो लुईस 16 ने अब मीटिंग बुलवाई। तो ये मीटिंग कहाँ पर हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मीटिंग वर्साइल में हुई। यहाँ पे देखिए, वर्साइल में हुई ये वाली मीटिंग। और फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थे उसमें 300 मेंबर्स थे, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और जो थर्ड स्टेट, उसमें अकेले 600 मेंबर थे। तो अब देखिए, अगर एक एक आदमी एक एक वोट दे तो क्या थर्ड स्टेट वालों की बात नहीं मानी जाएगी? ऑफ कोर्स मानी जाएगी। लेकिन लुईस 16 में क्या, लुईस 16 के हिसाब से क्या प्रथा, लुईस 16 ने क्या प्रथा रखी थी कि तीनों स्टेट एक एक वोट देगा। इस तरह तो फर्स्ट और सेकंड अगर एक साथ में मिल गया तो फिर वही दोनों जीत जाएगा। तो क्या हुआ कि ये जो थर्ड स्टेट वाले हैं, इन्होंने लुईस 16 का विरोध किया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है। क्या है कि हम लोग 600 हैं तो 600 आपको वोट लेने चाहिए, वो लोग 300 है, फिर वो 300 को भी वोट देने का चांस मिलना चाहिए। और टोटल 900 में जिस तरह वोट आए आपको उस तरह से डिसाइड करना चाहिए। तो लुईस 16 ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। और लुईस 16 ने क्या किया, इसको मना कर दिया। ये जो राजा थे ना, ये भी खुद भी थर्ड स्टेट का बहुत ही अपमान करते थे। ये लोग जब आए थे यहाँ पे अपनी बात कहने, तो इन्हें क्या किया, बैठने का भी जगह नहीं दिया। तो थर्ड स्टेट का जब ये वाला बात नहीं माना गया तो ये लोग बहुत ही गुस्से में आ गए और क्या किया, वहाँ से चले गए। अब गुस्सा तो आएगा ही ना, ये भी तो प्रजा है ना, तो राजा को इनका भी सुनना चाहिए। पर राजा इनका नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ अपना ही चला रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये वहाँ से चले गए। अब हमने जो पढ़ा था, मिडिल क्लास से एक थे रोशियो, जिन्होंने बुक लिखी थी। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि रोशियो ने वोटिंग वाली बात लिखी थी जो कि थर्ड स्टेट का कहना था। उसी तरह का एक आइडिया लिखा था रोशियो ने भी। तो क्या हुआ कि अब ये जो थर्ड स्टेट वाले थे, इन्हें भी कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि ये लोग पॉपुलेशन में ज़्यादा है और ये लोग चाहे तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के नीचे दब के नहीं रह सकते, बल्कि अपना भी हक इस सोसाइटी में दिखा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद का अपना एक नेशनल असेंबली बना लिया। ठीक है, खुद का नेशनल असेंबली बना लिया और वहीं पर ये लोग अब अपना ग्रुप एक फॉर्म किया। और ये, हाँ, उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद का एक नेशनल असेंबली बनाएंगे और उन्होंने अपना नेशनल असेंबली बना लिया थर्ड स्टेट वालों ने मिल करके। और उसी में अब वो लोग क्या करते थे, अपना बात वगैरह जो भी है वो लोग डिस्कस करते थे। और इन्हें लीड कौन करता था, मतलब कि इन्हें आगे का रास्ता कौन दिखाता था या इन पर लीड करता था? तो इन पर लीड करते थे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मिराब्यू एंड एबी साइस। ये लोग क्या करते थे, इनको लीड करते थे, बताते थे कि आगे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मिराब्यू जो है वो एक नॉवल फैमिली में जन्म लिए, लेकिन सोसाइटी ऑफ अदर प्रिविलेजेस। ये जो थे मिराब्यूल, ये नोबल फैमिली में थे और ये बहुत ही अच्छा स्पीच भी देते थे, पावरफुल स्पीच देते थे वर्साइल असेंबली में। और इन्होंने ही थर्ड स्टेट को लीड किया, इन्हें बताया कि आगे क्या क्या करना है। ये जो एबी साइज थे, ये
सचमुच में एक प्रीस्ट थे और उन्होंने एक चीज़ लिखी थी, इन्फ्लुएंट पैम्फलेट, जिसका मतलब था कि आखिरकार थर्ड स्टेट है क्या। अब ये लोग क्या है, नेशनल असेंबली में अब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट करने के सोच रहे थे और इन लोगों ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, इसके काम में लगे थे। तो इन लोगों ने आपस में क्या डिसाइड किया कि इन लोगों ने क्या किया, अब ब्रेड का जो दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उसको इन लोगों ने क्या किया, घटा दिया, बर्स्टाइल को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और भी वुमेंस जो थी अब वो लोग भी क्या कर रहे हैं, शॉप्स पर बैठ रहे हैं, शॉप्स पर वो लोग भी बैठने लगी। और भी इन लोगों ने बहुत कुछ किया, ग्रेन्स वगैरह को लूटा। और क्या हुआ कि अब फाइनली अब लुईस 16 भी इनसे डर गए, लुईस 16 अब फाइनली इनसे डर गए और लुईस 16 भी अब इनके अंडर में ही आ गए। फिर क्या हुआ, अब देखिए, अब इसमें चेंजेस आएगा बहुत ज़्यादा। तो अब क्या हुआ कि राजा तो अब डर ही गया, तो राजा को भी इनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना ही पड़ा। अब क्या हुआ, 4 अगस्त 1789 में एक इन लोगों ने लॉ बनाया जिसके तहत कि ये लोग जो सारा टैक्स चुकाते थे ना, पूरा फर्स्ट और सेकंड का, ये इन लोगों ने हटा दिया। और क्या बोला कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले भी इन्हें टैक्स, मतलब सब टैक्स देंगे, सिर्फ अकेले यही लोग नहीं देंगे, पूरा कंट्री का टैक्स। अब क्या, फर्स्ट स्टेट को प्रिविलेजेस भी नहीं मिलेगा, अब तिथीस भी चर्च के द्वारा नहीं लिया जाएगा, और साथ साथ ही सब ये सारे चीज़ जो हुआ, चर्च की ज़मीन को भी ये लोग ले लिया और गवर्नमेंट को 2 बिलियन लिवरेज का इसमें से फ़ायदा हुआ, मिला जुला के इनको 2 बिलियन लिवरेज का फ़ायदा हुआ, जिसके द्वारा ये अपने कर्ज चुका पाए। जब ये अपना कर्ज चुका पाए तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इनका अब कर्ज चुक गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2.1, फ्रेंच बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। तो थर्ड स्टेट वाले जिन्होंने नेशनल असेंबली बनाया था, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा का पूरा अपना ड्राफ्ट कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इन्होंने मोनार्क के पावर को अब बांट दिया जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे कैसे इन्होंने बांट रखा। अभी मैं आपको समझाऊंगी, पहले देख लीजिए फ़ोटो को, आपके बुक में भी होगा। तो देखिए इन लोगों ने क्या किया, सिटीज़न को 2 पार्ट में बांट दिया, एक एक्टिव सिटीज़न, ऊपर में देखिए फ़ोटो, और एक पैसिव सिटीज़न। तो पैसिव सिटीज़न वो लोग होते थे जो वोट दे सकते थे, जिनके पास वोटिंग राइट्स है। 28 मिलियन में 4 बिलियन लोग ही ऐसे थे जो वोट दे सकते थे, और पैसिव में 3 मिलियन ऐसे भी लोग थे जो 25 साल से कम एज के थे, तो वो वोट नहीं दे सकते थे, 25 ईयर्स बिलो वोट नहीं दे सकते थे। तो वोट 25 साल के ऊपर से ही दे सकते थे, इसका मतलब तो यही है। और एक था इनका, एक तो 25 साल से ऊपर होना चाहिए, और एक शर्त था, क्या था वो, अगला शर्त ये था कि जिनके पास 2 से 3 की मतलब कुछ ज़मीन वगैरह हो, 3 दिन की मजदूरी, मतलब रुकिए एक मिनट जब पढ़ लूँ। हाँ, तो एक शर्त तो ये था कि 25 साल से ऊपर होना चाहिए, वरना वोट नहीं दिया जाएगा। और एक क्या था, उसके पास इतना पैसा हो, वो इतना अमीर तो हो ही कि एटलीस्ट वो इतना अमीर तो हो ही कि मतलब अपनी मजदूरी दे सके। अपना जो मतलब आप समझ गए ना मैंने क्या कहा, इतना अमीर हो कि अपनी मजदूरी दे सके, मतलब अपना घर वगैरह चला सके, एटलीस्ट 3 दिन की मजदूरी तो वो दे ही सके, मतलब किसी से उन्होंने काम लिया तो वो उस काम का उसको पैसा तो दे ही दे, एटलीस्ट 2-3 दिन काम करवा के उसका पैसा तो एटलीस्ट वो दे ही दे, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे लिबरल वेजेस। अब यहाँ पे फिर से फ़ोटो है, ये फ़ोटो आपको देख लीजिए एक बार, आजकल फ़ोटोज़ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम्स में तो पूछते हैं।
तो इनकी 2 शर्तें तो यही थी कि अमीर हो, एक तरह से अमीर होंगे तभी तो वो 2-3 दिन का पैसा दे पाएंगे ना, अमीर नहीं होंगे तो कैसे दे पाएंगे। तो एटलीस्ट इनका यही शर्त था कि जो अमीर है वही वोट दे सकते हैं और 25 साल से जो ऊँचे है वही वोट दे सकते हैं, ऐसा था ये 2 चीज़। ये जो नया वाला कॉन्स्टिट्यूशन है इन्होंने कुछ राइट्स भी दिए हैं, अब वो देखते हैं। राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, इन लोगों को, सिटीज़न को और मैन को इन्होंने राइट दे दिया। राइट सच एज राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार दे दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब ये लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अगर इन्हें कोई तकलीफ है तो ये लोग बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन दे दिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ दे दिया, यानी कि कानून के नज़र में सब बराबर हो गए। अब वेर स्टेबलाइज as a natural and inalienable rights, that is they belong to each human being by birth and could not be taken away। इन ये जो था ना कि राजा के बाद राजा ही बेटा बनेगा, ये वाला प्रथा इन लोगों ने हटा दिया। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन नेचुरल राइट्स, और ये स्टेट्स को जिम्मेदारी दे दिया कि जितने भी सिटीज़न हैं उनका जो राइट्स है वो स्टेट्स ध्यान में रखे और उनका हेल्प भी करे अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो। ठीक है, नहीं, एक मिनट रुकिए, एक गलती हो गया। राजा का बेटा है नेक्स्ट राजा बनेगा, ये वाला प्रथा इन लोगों ने नहीं हटाया, बल्कि इन लोगों ने ये कहा कि ये जो है हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, और जैसे ही ह्यूमन बींग्स जन्म लेगा तो उन्हें ह्यूमन बींग का सारा अधिकार मिलेगा, ऐसा है यहाँ पे। तो ऊपर में हमने जो ये फिगर देखा था इसको आप एक बार बुक में देख लीजिएगा, मैं इसको आपको एक बार समझा भी देती हूँ, शायद आपको समझ में ना आए। तो मैंने आपको समझा ही दिया कि 25 साल के ऊपर वाला ही वोट दे सकते हैं। अब ये देखिए कि जो सेकंड इलेक्टर है, यहाँ पर 5000 मेंबर्स हैं, यहाँ पे देखिए लेजिस्लेटिव वाला में 5000 मेंबर हैं, और मतलब थे, अब तो नहीं। ये इलेक्ट करते थे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, जो कि थे 745 मेंबर्स, जो कि किंग एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते थे। और ये जो मेंबर्स को अब नेशनल असेंबली के द्वारा राजा या फिर नेता लोग ही क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो यही है। अब एक्टिव सिटीज़न पैसिव सिटीज़न तो आपको समझा ही दिया। और एक चीज़, वुमेंस को इन लोगों ने वोट देने का अधिकार भी नहीं दे रखा था, ये भी इम्पोर्टेंट है, वुमेंस को इन्होंने वोट देने नहीं दिया।